वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह करीबन 6 बजे के आसपास में उठी और जैसे ही बाहर आई तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी और आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा रात भर से बारिश हो रही होगी। तो बरसात का मौसम है, ऐसा तो चलता ही रहता है। जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे आए थे उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ बारिश नहीं होती है क्या, लेकिन अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो आजकल मेरा रूटीन ये रहता है कि सुबह सुबह उठ के जल्दी नहा लो। नोनी अभी सो ही रहा है और हस्बैंड गए ऑफिशियल टूर में, आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई। मौसम में काफ़ी ठंडक बनी हुई है तो फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के 1 कप चाय पीने का मन तो करता है। तो चाय का मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, काली मिर्च, लौंग और मेथी दाना डाला था, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ चाय में। और यहाँ पे मौसम देख के बड़ी खुशी होती है, बाहर बारिश हो रही हो, अंदर गर्मा गर्म चाय बन रही हो तो बात ही क्या कहने। तो साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मूंग की दाल सोख करके रखी थी मैंने, मूंग की दाल के चीले बनाऊँगी मैं। तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और नोनी टोमेटो केचप वगैरह के साथ खा लेता है तो मुझे भी उसे खिलाने में ईजी रहता है। तो इसके बाद नोनी उठ गया था करीबन 7:30-8 बजे के आसपास और उठते ही उसके टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने उसे पानी दिया था और अब यहाँ पे वो दूध पी रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैम्पर देना ही पड़ता है, करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है जब वो सुबह सुबह उठता है, नहीं तो उसका मूड ख़राब होता है, कभी कभी क्रैंकी रहता है। तो पापा घर पे नहीं रहते तो खासकर मुझे तो फिर उसको टाइम देना ही पड़ता है। तो वो अपना दूध पीने में बिज़ी हो गया है, टीवी उसने चलवा ली सुबह सुबह और करना ही पड़ता है बच्चों के मन का। तो सुबह उठ के मैं झाड़ू तो लगा लेती हूँ सबसे पहले, लेकिन सोफ़ा वगैरह कवर नहीं झाड़े थे मैंने, तो सोफ़ा अच्छे से झाड़ लूँगी, कवर उठा के एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि नोनी खाने पीने का कुछ ना कुछ गिरा देता है इनमें। और सोफ़े भी मुझे ना ड्राई क्लीन करवाने हैं, बुलाना है अभी। तो अभी तो फ़िलहाल हमें ऐसे ही डस्ट वस्ट क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोफ़े कवर अच्छे से टाइडी अप कर लूँगी क्योंकि इन सब चीज़ों का टाइम सुबह जल्दी उठ के नहीं मिल पाता है। सुबह मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं सबसे पहले उठ के नहा लूँ नोनी के उठने से पहले। तो नोनी उठ गया था, उसके बाद बेडरूम में आ गई हूँ मैं। सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी और बेडरूम में भी झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि इस रूम में मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ जब नोनी उठता है उसके बाद। तो ये सारे काम निपटाने के बाद फिर नोनी को मैंने नहला दिया था, उसको ब्रश कराया, उसने दूध पी लिया था, ब्रश किया और उसके बाद अब वो नहा लेगा। तो नहाने के बाद उसको मैं बस हल्के ही कपड़े पहनाती हूँ, वेस्ट और अंडरवियर, क्योंकि गर्मी हो रही है और अंदर ही रहना है तो फिर हल्के कपड़ों में बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। बालों में मतलब सर में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 9:45 बज गए हैं, जस्ट अभी हमने नाश्ता किया है। अब मुझे किचन क्लीन करना है, बाकी सारे काम मैंने कर दिए और मॉप जो है मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ तो इसलिए कारपेट वगैरह बाद में बिछाऊँगी। मोनी उधर है, उसको भी नाश्ता करा दिया मैंने। बारिश पता नहीं कब से हो रही थी, रात से ही हो रही थी शायद। मेरे गमलों में पूरा पानी भर गया था तो गमले मैंने अंदर की तरफ को रख दिए और तुलसी के बीज मैंने डाले थे ना उसमें, तो अभी पता नहीं ख़राब ना हो जाएगा बहुत पानी की वजह से। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी भी, बीच में हल्की हुई थी अभी और तेज़ होने लग गई। मतलब बरेली में आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर भी गर्मी नहीं हो रही है उतनी। अभी मैं नहा के आई हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत पहली बार ही बरेली में ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से थोड़ी ठंडक पड़ी है। नहीं तो ऑलमोस्ट 9-10 दिन हो गए हमको यहाँ पे और गर्मी से बहुत परेशान थे, लेकिन आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन ना सब्ज़ी हमारी सारी ख़त्म हो गई है, सब्ज़ी लेनी है तो यहाँ ठेले वाले आते हैं, शॉप तो है नहीं कोई पास में, तो फिर ठेले वाले नहीं आएंगे तो मैं सब्ज़ी कैसे लूँगी। टमाटर भी नहीं है, टमाटर सिर्फ एक ही बचा हुआ और शाम के लिए कोई सब्ज़ी नहीं है तो मुझे सब्ज़ी लेनी है। अभी देखते हैं कोई आएगा तो मैं ले लूँगी। तो इस बार हमें जो सामान ज़रूरत का है सिर्फ वही निकाला है, बाकी सारी चीज़ें हमने पैक करके रखी हुई। जैसे मंदिर की चौकी हो गई, किचन के बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे, वो एक्स्ट्रा चीज़ें, OFR हमारा हीटर और जो इंस्टेंट वाला गीज़र था, वो सारी चीज़ें हमने पैक करके रखी हुई हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा कंबल, कपड़े, गद्दे, कारपेट्स, दरियाँ बहुत सारी थी तो सब पैक करके रखे हुए हैं। तो इसलिए लिमिटेड सामान ही हमने निकाल के रखा हुआ है। कमेंट भी आया था मेरे पास कि जिस जगह पे जितना जिस घर में जितनी जगह मिलती है उसके हिसाब से सामान आप निकालो, एडजस्ट करो। तो बस वही है। मुझे ना घर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता, थोड़ी बहुत खेलने की जगह खुला खुला सा रहना चाहिए, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो ना फिर स्पेस नहीं रह जाता है किसी चीज़ के लिए, तो इसलिए सफाई करने के लिए भी दिक्कत होती है।
इसलिए मुझे खुला खुला और कम सामान वाला ही अच्छा पसंद आता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं बनाऊँगी अब। और घर का भी कोई एक्स्ट्रा सामान अब नहीं लेना है मुझे, कोशिश करूँगी कि ना लूँ। और बारिश तो बस बढ़ती जा रही है, इतनी तेज़ हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है ना, इसलिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज यहाँ पर। तो बस सारे काम निपटा के मैंने पोछा लगा लिया था। और यहाँ पे जितने भी डोरमेट्स हैं, डोरमेट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कारपेट तो सिर्फ एक लिविंग रूम में ही यूज़ होता है हमारा। दोपहर के 12 बज गए हैं अभी, और मैं लंच बना रही हूँ। लंच में आज बना रही हूँ पुलाव, तहरी, और साथ में बूंदी का रायता मैंने बना दिया है, सैलेड भी तैयार करके रख दिया है। लो नानी खाओ। बारिश अभी हल्की हुई है लेकिन रुकी नहीं, आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा मैंने ऑयल कंटेनर कल वॉश किया था, थोड़ी देर धूप में रखा था, अभी अच्छे से सूख गया है। इसमें ऑयल फिल करती हूँ क्योंकि ना ये वॉश ही नहीं किया था, गंदा हो रहा था धूल मिट्टी से, तो इसलिए मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला था। अभी इसी से काम चला रहे थे। ऑयल कंटेनर बीच बीच में वॉश करते रहना चाहिए, नहीं तो चिपचिपे हो जाता है। बाहर से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लग जाती है चिकनाई सी। उसके अलावा जो भी कंटेनर्स खाली हो रहे हैं मैं उन सबको वॉश करते रहती हूँ। तो ये अभी चाय पत्ती वाला मेरा डब्बा खाली हो गया था, इसको भी वॉश किया मैंने। सारे डब्बे ना मेरे बहुत गंदे हो रहे हैं, इसमें बहुत धूल मिट्टी चिकनाई जमी हुई है, तो इसलिए मुझे जो खाली हो गया वो मुझे वॉश करना है। और एक चीज दिखाती मैं आपको, ये है नोनी की प्लेट, कांसे की। कांसा मतलब कि पीतल की थाली है नोनी की। तो ये ना मेरी शादी में मुझे कन्यादान में मिला था। हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, मंडप में लड़की को ये कांसे की थाली देते हैं कन्यादान के टाइम पे। और भी कई सारे बर्तन देते हैं, लेकिन ये कांसे की थाली तो देते ही देते हैं। तो ये कन्यादान में मुझे मिला था मंडप में, तो बहुत सालों से ऐसे रखी हुई थी। मैंने सोचा ये ले आते हैं, नोनी को खाना खिलाने के काम आएगा। तो अभी इसमें नोनी को इसमें खाना खिलाती हूँ मैं। हमारा नोनी के छोटे छोटे बाल आने लग गए हैं यहाँ पे, इस तरह से चूथते हैं। और मॉर्निंग में मैंने कुछ सब्जियां ली थी सब्ज़ी वाले भैया से, तो एकदम फ्रेश शिमला मिर्च आई थी, तो ये ख़रीदी। साथ में मैंने टमाटर लिए। टमाटर इस टाइम पे थोड़े महंगे हो जाते हैं, और बरसात में तो सीज़न महंगा हो ही जाता है हर एक सब्ज़ी का। तो फिर ये सब्ज़ियां मैंने स्टोर करके रखी फ्रिज में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव। तो हमारा एकदम सिंपल सा लंच था, आलू वाली तहरी या फिर पुलाव। साथ में मैंने बूंदी का रायता बनाया था और सैलेड। तो फटाफट से लंच करके फिर मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। करीबन 1:30 बजे तक मैं लंच करके फ्री हो जाती हूँ, और इस टाइम पे बारिश रुक गई थी और हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई थी। तो किचन मेरा नीट एंड क्लीन है, और उसके बाद मैं नोनी को सुला दूँगी। करीबन 2:30-3 बजे तक वो सोता है। गुड इवनिंग। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, और अब जाके थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश रुकी है, तो बहुत मज़ा आया आज का वेदर देख के। और थोड़ी देर पहले ही, मतलब मैं सो ही रही थी, मुझे नींद आई रही थी, पार्सल वाला आ गया अमेज़ोन का। तो एक्चुअली नोनी का जो मिल्क पाउडर है वो ख़त्म हो गया था 2-3 दिन से, और नोनी ना दूध अच्छे से पी भी नहीं रहा था उसके बिना। तो ये रहा नोनी का मिल्क पाउडर। मेरे पास बहुत कमेंट भी आए थे इसके लिए। तो ये लिटिल जॉयस है न्यूट्रीमिक्स पाउडर, अमेज़ोन से मंगाया है मैंने। तो दूध में मिला के पी सकते हैं। पिछले बार मैंने पाउच वाला मंगाया था, इस बार मैंने डब्बे वाला ही मंगा लिया। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। उसके रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने। तो जब से ये मैंने मंगाया ना, टच वुड, नोनी का थोड़ा सा दूध मतलब पीने लगा है ये। तो इसके बिना तो ये पी नहीं रहा था 2-3 दिन से, तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको दूध देना। 2-3 दिन से ख़त्म हो रहा था इस वजह से। तो आज मैंने मंगा लिया। उसके अलावा ये मंगाया है मैंने मॉप रिफिल पैक, क्योंकि मेरा स्टैंड मॉप जो है ना, उसके रिफिल मतलब वो मॉप पूरा ही ख़राब हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा घिस गया था। आई थिंक इसमें 4 या 5 है। ये मिस्टर राउत ने मंगाया थे दोनों, 4 या 5 का पैक। आई थिंक 1 2 3 4 5 पूरे 5 है मेरे पास तो मुझे काफ़ी साल चल जाएंगे ये, और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। बाकी ये काफ़ी अच्छा रहता है फटाफट पोछा लगाने के लिए। और इसके बाद चलते हैं वापस किचन में, और मैं शाम के काम स्टार्ट करूँगी। तो शाम को भी ढेर सारे काम होते हैं किचन में। तो शाम को वैसे क्लीनिंग वाला कोई काम नहीं होता, बस किचन में ही होता है। डिनर की तैयारी, शाम को चाय नाश्ता, ये सारी चीज़ें। तो ये चाय पत्ती का डब्बा अच्छे से सूख गया था, इसमें चाय पत्ती फिल करके स्टोर कर दूंगी। और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, और उसके साथ में लूँगी आलू भुजिया। तो नोनी को मैंने खाने के लिए दिया था गुड़ चना, वो हस्बैंड लेके आए थे। एक्चुअली उनको होटल में मिला था ना गुड़ चना, और वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो नोनी को पसंद आ रहा है। तो फिर नोनी ने मांगा मुझे गुड़ चना चाहिए। उसके बाद नोनी का आज पाउडर आया था दूध वाला, तो उसको मन कर गया कि मुझे चॉकलेट शेक पीना है। तो फिर जल्दी से मैंने उसके लिए भी चॉकलेट शेक बना दिया।
चाय पी लिया मैंने और नोनी को मैंने दूध दे दिया था, उसने दूध पी लिया है और वो बैठ के टीवी देख रहा है। अभी मैं डिनर थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो मेरे पास ना काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे इस वाले रूम के लिए कि आप सोफ़ा इस वाले रूम में रख दो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा एंट्रेंस भी इसी वाले रूम में है ना। तो ये वाला बेडरूम हमारा जो मास्टर बेडरूम है उससे थोड़ा सा छोटा है। और हस्बैंड जो है ना मतलब मेरे आने से पहले मिस्टर रावत ने इसी तरह से सेटिंग की हुई थी। सोफ़ा इस वाले रूम में रखा था और ये टेबल भी इस वाले रूम में रखा था और सोफ़ा भी रखा था। बाकी ये दीवान बेड जो है वो लिविंग रूम में रखा था, जहाँ पे मैंने अभी इस टाइम पे सोफ़ा रखा है। तो फिर क्या हो रहा था ना, ये टेबल जो है और सोफ़ा रखने के बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा था। इतना सा स्पेस था टेबल और सोफ़े के बीच में, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था मुझे। इवन बैठने तक के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और दूसरी चीज़ साफ़ सफाई वगैरह करो तो बिल्कुल भी खुला खुला नहीं लग रहा था। तो फिर इसलिए मैंने सोफ़ा यहाँ से हटा दिया और वहाँ रख दिया बड़े वाले रूम में, और यहाँ बेड रख दिया और टेबल रख दिया, क्योंकि मुझे ना खुला स्पेस भी चाहिए नोनी के लिए, ताकि वो खेल सके नीचे बैठ के आराम से, गाड़ी वाड़ी चला सके। इस वाले रूम की तो एंट्रेंस इस वाले रूम में है, तो इसलिए काफ़ी खुला खुला भी है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी है, काफ़ी लाइट भी आती है इसमें। और मतलब दूसरी चीज़ ये है ना कि ये एक बेडरूम है बंद, मतलब रात को आप सो तो प्राइवेसी रहेगी और डोर क्लोज करके सो सकते हो। लेकिन लिविंग रूम में ऐसा नहीं है ना, वो पूरा खुला हुआ है, बाहर है। और हमारे घर से, जैसे हमारा घर से भी पास में है, अब कोई भी आ सकता है फैमिली से, मम्मी पापा आ गए या फिर इन लॉज आ गए, कोई भी आ सकता है। तो उनके लिए ये सेपरेट रूम सोने के लिए ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि लिविंग रूम में हम बेड लगा देंगे तो फिर उनके सोने के लिए, और वहीं पे हमारा बेडरूम भी है, वहीं पे फिर दूसरा बेड भी लगाएंगे तो उतना प्राइवेसी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है आते जाते टाइम पे, हम काम करेंगे इस वजह से। तो फिर ये रूम थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा और थोड़ा प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ना ये दीवान यहीं पे रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी, घर से कोई ना कोई तो आता ही रहेगा अब। तो इसलिए मुझे लगता है लिविंग रूम में सोफ़ा वहीं पे ठीक है, और बाकी बेड यहाँ पे अपने आप ठीक रहता है, क्योंकि घर से कोई भी आएगा गेस्ट वगैरह तो उनके सोने के लिए यहाँ पे ठीक हो जाएगा, एकदम अलग से रूम हो जाएगा। रात को रूम लॉक करके, डोर लॉक करके आराम से सो सकते हैं। तो इसके बाद डिनर टाइम में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रायता, यही सब था डिनर में। और इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। करीबन 7 साढ़े 7 बज रहा है। मैं 6:30 के आसपास या फिर कभी कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो फिर नहा धो के किचन में यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो वो पास्ता मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था। मैक्रोनी वगैरह तो घर पे भी बनती रहती है, लेकिन मैं पास्ता बना रही हूँ अपने स्टाइल में और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको याद होगा मैं दिव्या के घर पे गई थी ना एक बार, उसने मुझे पास्ता खिलाया था बना के, तब से मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी रेगुलर बनाते रहती हूँ उसमें चीज़ वगैरह डाल के। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑयल गर्म हो गया है, थोड़ा सा लहसुन काट के ऐड किया है, थोड़ा सा प्याज, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ऊपर से मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट, साथ में ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो एकदम इंडियन स्टाइल पास्ता है ये और काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट वाइज। तो जब तक मसाला तैयार हो रहा था, नोनी भी यहाँ पे सो के उठ गया था, तो कुछ देर उसको फिर पैम्पर किया मैंने और उसके बाद फिर मैंने उसको बिठाया सोफ़े में और मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए थे। इसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड की है थोड़ी सी, और इसको बहुत ज़्यादा गलाना तो नहीं पड़ता है, 1-2 मिनट बस ढक के पका दूँगी। मीनवाइल एक तरफ पास्ता भी बॉईल हो रहा था और दूसरी तरफ मैं नोनी को दूध बना के दे दूँगी ताकि वो दूध पी ले, और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बन के तैयार हो जाए और उसके बाद फिर मैं बाकी के और काम निपटाऊँगी। तो जब भी हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो मैं नोनी को एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह उठते उठते बच्चों को पेरेंट्स का पैम्पर मिलना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का टाइम मिलना ज़रूरी है। तो इसके बाद बना लेते हैं पास्ता। और यहाँ पे मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया था, मैंने कुछ चिली फ्लेक्स और साथ में ऑरिगेनो ऐड कर दिया है और ऊपर से टमाटो केचप। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे। तो पास्ता बहुत अच्छे से नहीं बॉईल करना है, मतलब एकदम से नहीं गलाना होता है, हल्का सा 90% मैंने इसको कुक किया था। और उसके बाद जो है मसाले के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और साथ में कुक भी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ऊपर से मैंने इसमें चीज़ स्लाइस ऐड कर दी है और बस हमारा पास्ता तैयार हो गया है। और इसके बाद नोनी ने दूध पी लिया था, मैं अंदर बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और बेड के पीछे नोनी ने अपनी कार डाल दी थी जो कि निकल ही नहीं रही थी, और बेड इतना हैवी है ना, उसको अकेले खसकाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए नोनी खुद ही ट्राई कर रहा था कि कार निकल जाए, लेकिन निकला ही नहीं। नोनी तो खेलता ही रहेगा और मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। बाकी सब जगह तो लगा लिया था, सिर्फ बेडरूम में ही रह जाता है झाड़ू लगाना।
नोनी की वजह से। तो झाड़ू लगा के उसके बाद फिर नोनी को नहला के यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। मॉर्निंग सुबह से काम इतने सारे हो रहे थे घर के, तो बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था। अभी सुबह के 11 बज गए हैं। आज बाहर बहुत तेज़ धूप है अभी तो फ़िलहाल। तो सारे कपड़े जो कल के सूखे नहीं थे वो भी मैंने धूप में डाल दिए। जब भी ब्लॉग बनाती हूँ ना तो नोनी जो है इतना हल्ला मचाता नहीं है। किचन पूरा क्लीन कर दिया मैंने। दूध बॉईल हो गया था, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, अभी गर्म है दूध ना। यहाँ थोड़ा सा लेट आता है, 9:30 पौने 10 के आसपास, तो अभी गर्म है। थोड़ी देर में रखूँगी फ्रिज में। और ये मैंने न्यू किचन क्लॉथ निकाला है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, कॉटन का है मतलब। तो इस पर कुक टॉप वगैरह में बिछाने के लिए ना, रोटी वगैरह बनाते टाइम ये मुझे अच्छा लगा। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, 4-5 है मेरे पास ऐसे रखे हुए। के लिए मैंने साबूदाना सोख करके रखा था कि मैं साबूदाना की खीर बनाऊंगी, लेकिन फिर उसने पास्ता खा लिया। और शाम के लिए मैं आलू चने की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो ये चने सोख करके रखे हैं। और ये सारे बर्तन वॉश किए हैं। काफ़ी सारे डब्बे ना जो खाली हो गए थे, ये भी मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि मेरे सारे कंटेनर्स बहुत गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी चिकनाई जमी हुई है सब में। तो जो खाली हो रहे हैं मैं वॉश करते रहती हूँ उनको। उसके अलावा ये बास्केट भी मैंने वॉश किया है। तो इसके बाद कुछ फ्रूट्स वाले आए थे भैया बेचने के लिए, तो मैंने मैंगो और बनाना ले लिए थे। लेकिन इसके बाद हस्बैंड ने भी कुछ एप्पल वगैरह भिजवा दिए थे, क्योंकि ना एप्पल और बाकी सारे फ्रूट्स नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ बनाना और मैंगो ही देखा है मैंने बेचते हुए, तो मैंने वही ले लिए थे। बाकी उन्होंने सेब भिजवा दिए थे ऑफिस से किसी के हाथों। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था दोबारा से। अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना यहाँ पे कि मुझे छत में जाके कपड़े उठाने का मौका ही नहीं मिल पाया, और टाइम लग गया और मैं पूरी भीग गई। तो फिर मैंने टी शर्ट चेंज कर लिए, कुछ कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए, कुछ कपड़े के ना कल के भी थे तो वो भी सारे भीग गए, और बाकी मैंने बाहर क्लोथ स्टैंड में डाले। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है अभी, बहुत तेज़। और मैं अंदर लंच बना रही थी एक्चुअली ना, अंदर पता भी नहीं चलता है, बारिश का सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम था, लंच बन रहा था अभी। इस बीच नोनी को मैं थोड़ा सा पढ़ाई करा लूँगी। वैसे वो खुद ही बुक पकड़ के करता रहता है कुछ ना कुछ खुराफात, और सारी नोटबुक्स उसने गंदी की हुई है पेंसिल से। लेकिन इसी तरह से फिर बच्चे सीखते भी हैं ना, हमें उन्हें उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अपने आप करते हैं। तो लंच के लिए मैंने बनाए थे पकौड़े वाली कढ़ी, साथ में राइस, और यहाँ पे सिंपल सा सैलड। तो सबसे पहले नोनी को गुड इवनिंग। शाम के 6:15 बज रहे हैं, और नोनी और मैं गए थे शॉप में, तो इसको फ्रूटी दिला दी मैंने, वो पी रहा था। और अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, मेरी छोटी वाली लेके आई थी ना पिछली बार, तो इसलिए वो ख़त्म हो गई थी, वो लेके आई। और एक छोटा पैकेट मैं ब्रेड का लेके आई हूँ। तो ये यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि छोटा पैकेट मिल जाता है, वहाँ इंदौर में ना मिलता नहीं था, मतलब आसपास की शॉप में मिलता नहीं था। तो 10 रुपीज़ वाला ठीक है, 2 लोगों के लिए इनफ है। तो मैं ब्रेड बटर खाऊंगी चाय के साथ अभी, और नोनी को मैं दूध बना के देती हूँ थोड़ी देर में। बटर हम लोग लेके तो आए थे, एक बार भी यूज़ नहीं हुआ अभी तक। और ये मलाई जो है मैं इसमें कलेक्ट कर रही हूँ, तो काफ़ी सारी हो गई है। अभी हमको 10-12 दिन हुए यहाँ आए हुए, और ये फिल होने वाला है। काफ़ी सारी मलाई, काफ़ी अच्छी मलाई बनती है मतलब इसकी। आज नोनी पार्क नहीं गया, उसको पार्क जाने का मन नहीं हो रहा था, तो फिर सीधा मैं उसको घर ही लेके आ गई। और रात के टाइम पे फिर से यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और 1-2 दिन से यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, आसपास सभी जगह पे सभी के घरों में पानी भी भर जा रहा है। ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, लेकिन हमारे घर पे नहीं भरता, थोड़ा सा हाइट में है इस वजह से, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोनी और मैं अंदर आ गए, कपड़े उठाने के चक्कर में ना फिर से मैं भीग गई थी थोड़ा सा। तो आज मैं 2 बार भीग गई हूँ पूरे दिन भर में। तो थोड़ी देर नोनी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हमने डिनर किया। किचन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे लिविंग रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ना ऐसे मैसी रूम दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए रात को मैं सारी चीज़ें समेट के ही सोती हूँ, सारे टॉयज़ और कुशन सारी नोनी ऐसे फैला देता है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की। लास्ट में नोनी के लिए दूध बनाऊंगी, उसको दूध दूंगी और बस इसी के साथ फिर हमारा दिन भी ख़त्म होता है और पूरे दिन भर के काम यहाँ पे मेरे एंड होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा किचन जो भी मैसी हुआ है वो क्लीन करके फिर हम लोग जाएंगे सोने के लिए। 9:30 बज गए और सारे काम करके मैं फ्री हो गई। हम लोग सोने के लिए आ गए। सारे काम करके आओ ना एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो थोड़ी देर हम लोग एसी चलाएंगे, आधा 1 घंटा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर रात को ना ठंडा हो जाता है, कहीं उन्हीं को कोल्ड ना हो जाए इसकी वजह से। और अभी 1-2 दिन से वेदर मतलब उतनी गर्मी नहीं है, तो उतनी एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। पूरा दिन आज निकल गया और रोज़ का ऐसा ही जाता है मेरा, बिज़ी करके काम और उसके अलावा नोनी के साथ पूरा दिन मेरा हेक्टिक रहता है और बहुत बिजी रहता है। तो चलिए आज का ब्लॉग में एंड करती हूँ। होपफुली आपने ब्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अब जाके बारिश रुकी है तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली आपने वीडियो पसंद किया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।